ही हैं, खतना वाले तो हम ही हैं। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं आगे आगे आगे। और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, हाँ। और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ पर, हाँ हाँ, आगे आगे आगे। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हाँ, हूँ। टोटल कंसेप्शन पौलुस का कहने का मतलब है, जब पौलुस मिनिस्ट्री करता था ऐसे लोग उसको मिलते थे जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ते थे। वो कहता है कि उन कुत्तों से सावधान रहो। अब बताइए, तो मैं क्या दोष लगा रहा हूं? भैया बाइबल की बातें आपके बीच में रख रहा हूं तो सुधार के लिए, और इसमें आप ही का फायदा है ना। और अगर ये मैं नहीं बोलूं तो मैं कब बोलूं? आपको पता है, माय गुडनेस गेट रेडी ना, आपको पता है पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में 8 वरदान एक तरफ है और 1 वरदान अपोजिट में है। आइए मैं प्रूफ करता हूं, मैं रिपीट करता हूं। 8 वरदान, टोटल 9 वरदानों में 8 वरदान एक जगह पे है और 1 वरदान उनके बिल्कुल अपोजिट में है। और वो 1 वरदान इनको जज करता है, इनको न्याय करता है, इनको देखता है, इनको परखता है। सुनिए, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 8 से पढ़ना ब्रदर। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 8 से पढ़ना। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पहला दान बुद्धि, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान, दूसरा ज्ञान, किसी को आत्मा से विश्वास, तीसरा विश्वास, उसी को आत्मा से चंगा करने का चौथा वरदान है दिया जाता विश्वास, है। चंगाई का दान, फिर किसी को सामर्थ्य के काम और किसी करने को की सामर्थ्य शक्ति, के काम 5, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी की और 6वां, किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख, आगे और किसी को अनेक प्रकार की किसी को भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ। ये हो गए आखिरी वाला भाषाओं का अर्थ। लेकिन आपने वचन 10 को ध्यान दिया, लिखा है आत्माओं को परखने का दान। तो इसका मतलब है टोटल 9 वरदान में 8 वरदान अपोजिट है, एक तरफ है, और 10वां वचन वाला आत्मा को परखने का दान वो कहता है उसके विरोध में है। क्यों? क्योंकि तुम विश्वास में हो, चलो ठीक है चेक करूंगा। तुम भविष्यवाणी करते हो, चलो मैं तुमको चेक करूंगा। तुम अन्य भाषा में बात करते हो, मैं तुम्हें चेक करूंगा। इंटरप्रेट करते हो, मैं तुमको चेक करूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर ने खुद वरदान में 9 वरदानों में 1 वरदान ऐसा डाला है जो बाकी 8 वरदान को चेक करेगा। तो ये क्यों दिया साहब? ताकि कलीसिया में गड़बड़ी ना हो, मसीह के देह में गलत चीजें ना हो, और अंगूर के बगीचे में लोमड़ी ना घुसे। हमको लोमड़ियों से बचना है, हमको कुत्तों से बचना है, काट कूट करने वालों से बचना है, जो गलत काम करते हैं उनसे बचना है। यही वचन कैसा लिखता है, देखिए यूहन्ना, 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1, 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1। हे प्रियो, हाँ, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। अब बताइए, अगर हम परखते हैं कि ये गाना ठीक नहीं है, अगर हम परखते हैं ये भविष्यवाणी ठीक नहीं है, अगर हम परखते हैं ये संदेश ठीक नहीं है, तो क्या हम गलत हो गए? नहीं, बताइए, हम गलत हो गए। यीशु खुद कहता है ना कि परखो, पवित्र आत्मा खुद कहता है परखो, दान दिया ही गया है कि परखो। और जब हम कोई भारत के अंदर कोई चीजों को होते हुए देखते हैं, विशेष करके मेरे मुंबई शहर में, तो मैं हर चीज को परखना चाहूंगा, यार ये सही है या नहीं। खाना खाते वक्त में प्लेट पर आप लोग काली मिर्ची नहीं खा लेते हैं ना, खाना खाते वक्त में गरम पत्ता का जो मसाला पत्ता है वो नहीं खाते हैं ना, आप करी पत्ता नहीं खाते हैं ना, आप उसको अलग से निकाल के रखते हैं ना। तो बहुत सारी चीजों को निकालना शुरू करिए ना मेरे भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें जो शरीर के लिए अंदर जाने की ये नहीं बनी है, लेकिन प्लेट में सजने के लिए बड़ी अच्छी लगती है। गरम मसाला का पत्ता क्यों डाला जाता साहब? काली मिर्ची क्यों डाली जाती है साहब? आपका ये जो मैंने नाम लिया करी पत्ता क्यों डाला जाता है साहब? वो टेबल, वो जो सब्जियां हैं, वो जो आपका खाने का जो प्लेट है उसके ऊपर बड़ा अच्छा लगता है वो, लेकिन आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना, आप उसको नहीं खाते हैं, वो वहीं ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें होती है जिसको हमें सुनना है, कुछ चीजें होती है जिसे हमें परखना है, कुछ चीजें होती है जिसे हमने अंदर लाना है। ये तमाम चीजें हैं ना। अब मैं बोल रहा था ना यूहन्ना 15:1, आइए उसको देखते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है आशीष को लेकर? कुछ लोग कहते हैं कि आपको आशीष मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। पूरी जिंदगी उनका पूरा प्रचार आशीष पर ही होता है, और ऊपर से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको यही सेवा दी है कि हम लोगों को आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। दूसरी बातों में आशीष ऑलरेडी मिल चुकी है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना, आशीष ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आप चिल्लाते रहोगे ना आशीष 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 आशीष, नहीं आती। आपका ये चिल्लाने से आशीष नहीं आती। परमेश्वर ने आशीष को एक ही कंडीशन पे रखा है। आइए उसको सुनते हैं। परमेश्वर ने क्यों चुना पहले वो समझते हैं। आपकी यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय वचन 16 पढ़िए। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, क्यों?
और तुम्हें नियुक्त किया है नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है कि तुम जाकर फल लाओ। बहुत सारा फल लाओ। तो इसका मतलब है आपको चुना है फल लाने के लिए। वो फल क्या है साहब? लिखा है वो फल बना रहे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तुम्हारा फल बना रहे। वो कहां बना रहेगा साहब? स्वर्ग में। कौन है वो फल? नाश होने वाले लोग। कौन है वो? भारत के नाश होने वाले लोग। कौन है? मुंबई के 3 करोड़ नाश होने वाले लोग। कौन है? भारत के 7 लाख गांव के लोग। कौन है? 4000 से भी जनजातियां लोग। कौन है? 132 करोड़ 65,72,000 आपका पॉपुलेशन भारत का। उनको बचाने का फल की बात हो रही है। हम उसमें नहीं हैं, हम किसी और काम में लगे हुए हैं। हमने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है, मकसद चेंज कर दिया है, और ऊपर से प्रभु को कहोगे प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। वो कैसे देगा भैया बताइए? आपको पता है क्या लिखा है? वचन 1 से पढ़ना 15 का जरा ध्यान से सुनना। मैं अंतिम पार्ट में आ गया हूं, जरा ध्यान से सुनिए। यश ब्रदर। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती। जरा ध्यान से सुनना। जो डाली मुझ में नहीं फलती। ये डाली कौन है साहब? आप और मैं। विश्वासी, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, वर्शिप लीडर, म्यूजिशियंस, आप और मैं है ना। यीशु कहता है कि जो डाली मुझ में है, पढ़ो, उसे वह काट डालता है। नहीं वापस पढ़ो, पूरा पीछे से आ जाओ। हाँ। जो डाली मुझ में नहीं फलती। जो डाली मुझ में नहीं फलती। डैनियल राज अगर मुझ में नहीं फलता, सनी चरण अगर मुझ में नहीं फलता, क्या करता? सुनिए, उसे वो काट डालता है। वो उसे काट डालता है। इसका मतलब क्या है भैया? प्लीज जरा ध्यान से सुनना। हम पहले से कटे हुए हैं प्रभु से। क्यों कटे हुए हैं? क्योंकि जिस मकसद के लिए उसने हमें चुना, हमने वो पूरा नहीं किया। पता है क्या लिखा है? लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 46 में मत पढ़ना। लूका 6 का 46 में क्या लिखा है? यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? यीशु ने कहा मत्ती 7 का 21 में, आखिरी के दिनों में, अंत के दिनों में हे प्रभु बोलने वाले बहुत आएंगे। हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म करा, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। तो प्रभु क्या कहता है? खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा प्रश्न यह है, जब यीशु उसको जानता ही नहीं है और वो डाली कट चुकी है, फिर वो चमत्कार कैसे हो रहे हैं? भविष्यवाणियां कैसे हो रही हैं? दुष्ट आत्मा कैसे निकल रहे हैं? तो उसका एक ही जवाब है, मूसा गलत था लेकिन फिर भी चट्टान से पानी आया। क्योंकि मूसा को पहले कहा था लकड़ी मार, दोबारा कहा था बात कर, लेकिन उसने फिर लकड़ी मारी, जबकि वो गलत था। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने पानी दिया। पता है क्यों? क्योंकि मूसा गलत था, लकड़ी नहीं। मूसा गलत था, लोग नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने पानी इसलिए दिया क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे थे, औरतें थे जिनको पानी की जरूरत थी। मूसा के चलते उनको सजा क्यों? अगर आपके डाली में अभी भी फल आ रहे हैं जबकि आप कटे हुए हैं, तो घमंड नहीं करना कि मैं देखो सही हूं। आप मेरे साथ में? कुछ लोग डायलॉग मारते हैं, हर पेड़ की पहचान किससे होती है? उसके फल से होती है। और ये बात यीशु ने भी कहा है, लेकिन यीशु ने तब कहा है जब वो डाली उसमें हो और वो सही फल दो। क्योंकि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता, और नहीं अच्छा पेड़ बुरा फल दे सकता है। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर में लगे रहना है इन टर्म्स ऑफ बेयरिंग द फ्रूट्स, परमेश्वर के राज्य में फल लाना। आगे सुनिए, काट देता हूं, आगे सुनिए। उसे वो छांटता है। हाँ, नहीं, फिर से आओ। जो डाली मुझ में नहीं फलती। जो डाली मुझ में नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। उसे वो काट डालता है। आगे, और जो फलती है, ये पढ़ना था ना, जो फलती है उसे वो छांटता है। तो इसका मतलब क्या है? वो छांटता है। क्यों छांटता है साहब? सुनो, ताकि और फले। सीधा इसका मतलब है, प्रभु कहता है, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, ऊपर बैठा परमेश्वर लूडो नहीं खेल रहा है मेरे दोस्त। ऊपर बैठा परमेश्वर कैरम बोर्ड नहीं खेल रहा है। ऊपर बैठा परमेश्वर आईपीएल मैच नहीं देख रहा है। ऊपर बैठा परमेश्वर पिज्जा बर्गर कॉफी नहीं खा रहा मेरे भाई। ऊपर बैठा परमेश्वर रो रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक 14-17 मत पढ़ना। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय वचन 26, इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 का 25 में, ये तीनों के तीनों एक ही बिजनेस में लगे हुए, और वो भी आंसुओं के साथ में नाश होने वालों को बचाना। उसके बीच में आप ये अपेक्षा करते हो कि प्रभु मैं लगा रहूं या ना लगा रहूं, ताकि बस मैं क्रिश्चियन बन गया हूं और आप मुझे ब्लेस करते रहें। मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल कब आएगी, मेरे पास मारुति गाड़ी है, मेरे पास में BMW कब आएगी, मैं झोपड़े में रहता हूं, मुझे 2 BHK कब मिलेगा। क्या परमेश्वर इसी बिजनेस के लिए आपको चुना था क्या? नहीं पढ़ते आप लोग परमेश्वर के राज्य में कि जो अपना क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे पीछे नहीं आ सकता है। जो अपनी माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, लूका का 14 का 26 में नहीं पढ़ते आप लोग, यहां तक कि अपने प्राण को भी त्यागे, वो मेरे योग्य नहीं है। पतरस ने कहा प्रभु हमने सब कुछ छोड़ा, हमको क्या मिलेगा? यीशु ने साफ कह दिया यहां कुछ नहीं बल्कि वहां सब कुछ मिलेगा। मैं आपको बताऊं, कभी कभी ब्लेसिंग आपके लिए रुकावट बन जाएगी, तो ज्यादा ब्लेसिंग मत करिए। आपके लिए ब्लेसिंग रुकावट बन जाएगी, आप सेवकाई नहीं कर पाओगे। दाऊद के सर के नीचे जब तक पत्थर का तकिया था ना, वो सही था, लेकिन जैसे ही महल पहुंच गया, डंडलप का तकिया आ गया, उसने छत पे जाके गलत काम कर दिया। ये बातें बताते बैठूंगा तो लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं। आज बात करूंगा, कल चुप हो जाऊंगा, हो सकता है कि कुछ और बातों को लेकर कभी और बात करूंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है।
माय गुडनेस, बिलाम गलत था, उसकी गधी ने अक्ल दिया। मैं रिपीट करता हूं, बिलाम गलत था, उसकी गधी ने अक्ल दिया। आज परमेश्वर, आप ये नहीं बोलना कि डैनियल भाई आप हमको क्यों सुधार रहे हो, तो फिर मेरा प्रश्न ये उठता है कि गधी ने क्यों सुधारा बिलाम को। आप सोच के देखिए, परमेश्वर किसी को जरिया बनाता है ताकि हम सुधारें, ताकि हम सुधरें, और यही जरिया में, चलिए मैं आपके लिए गधा बन गया, चलिए मैं आपके लिए गधी बन गया, लेकिन आप शब्द तो सुने, आप वो चीजों को तो सुने। पास्टर डैनियल हम आपका नहीं सुनेंगे, मत सुनिए ना आप हमारा, लेकिन मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, बाइबल का तो सुनिए। आप बाइबल पढ़ते ही नहीं हो, आप वचन को ध्यान देते ही नहीं हो, तो आपको कहां से समझ में आएंगी बातें। और मेरा फर्ज है कि मैं आपके बीच में रखूं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को एक दिन मुझे मेरा चेहरा दिखाना है, और मुझसे परमेश्वर पूछेगा कि डैनियल, जब तुझे सब कुछ पता था तूने क्यों नहीं बताया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे पास में मीडिया है, और मैं इसका फायदा सही उठा रहा हूं। मैं YouTube के ऊपर मेरे गाने छापकर, वीडियो बनाकर, मैं सब्सक्राइब करने के लिए YouTube से पैसे नहीं कमा रहा हूं। अब ये इसमें भी किसी को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन ये सच है मेरे दोस्त। आप है मेरे साथ में, आपको जो करना है करिए, लेकिन कम से कम उसके माध्यम से आत्माओं को तो बचाइए। मैं यहां पर वो करने के लिए नहीं बैठा हूं साहब। परमेश्वर ने ये करने के लिए हमको नहीं भेजा है। परमेश्वर पैसा परमेश्वर देगा, और जब परमेश्वर पैसा देता है तो उसमें आशीष भी देता है। ये क्या लगा के रखा है साहब, मेरे हाथ में हाथ रखो और मैं तुम्हारे को प्रार्थना करूंगा, आपका घर में पैसे आ जाएंगे। नहीं चाहिए ऐसे पैसे। आपके आशीषें आपके लिए रुकावट बन जाएंगी, तब क्या करोगे? परमेश्वर ने आपके किडनी को संभाला है, आपके हार्ट को संभाला है, आपके फेफड़ों को संभाला है, और आपके खून को बचा कर रखा है ताकि आप उसकी सेविकाएं करें। अच्छा पिज्जा बर्गर खाकर, अमेरिका विदेश घूमकर हम परमेश्वर के नाम से कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं आशीष दी है मेरे दोस्त। आज मेरे पास गाड़ी है, आपके पास बंगला गाड़ी है, वो इसलिए दी है ताकि हम प्रभु का काम करें। मैं आशीष के खिलाफ नहीं हूं। आप मुझे ठीक से देखिए, मैं भी ब्लेसेड हूं, मेरे साथ में जो लोग रहते हैं वो भी ब्लेसेड हैं, हमारी कलीसिया ब्लेसेड है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है साहब? हेल्थ अच्छा होना। यही चीज तो आज, चाहे वो अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, टाटा बिरला हो, सबके पास में लाखों रुपए हैं, लेकिन कहां है हेल्थ? बताइए। बादशाह सिकंदर के पास में सारी दुनिया जीता, लेकिन कहां बचा उसके पास में हेल्थ? परमेश्वर आपको और मुझको ये हेल्थ दे रहा है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्यों दे रहा है? ताकि हम उसका काम करें। अगर ये सारी चीजें आपको लगता है कि मैं दोष लगा रहा हूं, तो मैं फिर कहूंगा दोष लगाना अलग है, सुधार करना अलग है। ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, ये वीडियो को जितना हो सकता है अपने मसीह भाई बहनों तक पहुंचाइए। जितने भी हम लोग 5% 8% क्रिश्चियंस हैं, उन सब तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं समझता हूं कि पहली सदी के लोगों ने जो मेहनत करी है सुसमाचार को 21 सदी तक पहुंचाने के लिए, ऐसे लोमड़ियों को आज 21 सदी में मसीह का काम खराब करने नहीं देंगे। पास्टर डैनियल, क्या आप ऐसे ही बात करोगे? मैं आपको कहता हूं, डंके की चोट पे मैं ऐसे ही बात करूंगा। पता है क्यों? मुझे मेरा घर नहीं बचाना है, मुझे उसका घर बचाना है। बाप रे, अगर आप कुछ अलग करते हो ना, तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि जैसे ही अय्यूब के साथ में गलत होने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर को अपने आप को खरा बताना चाहता था, सबसे पहले उसके दोस्तों ने उसको इनकार कर दिया। उसके खुद के दोस्तों ने नहीं साथ में खड़े रहे, बोला अय्यूब तेरे में ही गलती होगी। लेकिन बाद में जब उनको पता चला यार ये आदमी तो अच्छा खासा था। यही तो होता है ना साहब। मैं जब 20 साल था ना, तो सब मेरे आसपास घूमते थे, सब मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, सब। कुछ लोग मुझे पूछते भी हैं, डैनियल भाई वो पहले वाले लोग आजकल आपके साथ नहीं दिखते। कैसे दिखेंगे भैया बताइए? जब आप कुछ हटकर काम करोगे तो आपके साथ कैसे रहेंगे वो? सोचिए आप। ये बोलकर मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचिए। यीशु भी था पृथ्वी पर, उसके खुद के 12 चेले उसके साथ नहीं दिखे सब। मरकुस 14:50 कहता छोड़कर भाग गए। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। यीशु भी पृथ्वी पर अकेला था। जब कभी भी आप अकेला कुछ ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर को ठीक लगता है, यहां पे लोग आपका साथ नहीं देंगे। मैं उसके बावजूद भी आगे बढ़ने को तैयार हूं। मैंने पहले ही ठान लिया था, क्योंकि मैं अच्छा खासा चल रहा था, मेरा भी दुकान अच्छा खासा चल रहा था। आप दुकान से मेरा मतलब समझिए, मेरा अच्छा खासा दुकान चल रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे दिमाग को खोला, मैं चीजों को समझ पाया, उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि अब परमेश्वर जैसा कहता है वैसे करना है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार ये अलग हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, काम तो परमेश्वर का है। हम यहां पर एक दूसरे के लिए तो आए नहीं। वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीबडीज लाइफ और नाइदर एनी फ्रेंड्स। हम दूसरों को यहां खुश करने के लिए नहीं आए हैं, हम परमेश्वर को खुश करने आए हैं। सो मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। तकरीबन 1 घंटा के आसपास मैंने ये बात करी है, और मैं चाहता हूं कि जितना हो सकता है इसको शेयर करिए। ऐसा बोलकर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूं, मैं शेयर करने के लिए बोल रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। किसी और टॉपिक के साथ में ये डैनियल राज फिर बात करेगा। और मैं फिर कहता हूं, ये वीडियो को जब आप देख रहे होंगे, नीचे आप अपना कॉमेंट्स डालिए, नेगेटिव डालिए, पॉजिटिव डालिए, लेकिन वचन से डालिए, क्योंकि मैंने जो भी बात करी है वचन से बात करी है।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।